जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी वाला इंजीनियरिंग का रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, जो कि फ्री वाला जर्नल के ऊपर। तो लगभग देख रहे हो जो आ रहा है, पार्ट 8 से होके लेटेस्ट वाला भी पार्ट 15 वाला आज का वीडियो का है। पार्ट 8 से पार्ट 15 तक पूरा फ्री वाला जर्नल इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4.6 से लेके 5.0 तक 4 जर्नल के बारे में, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। तो चलो पहला जर्नल के ऊपर डिस्कस करते हैं। बायो इंटीग्रेशन जर्नल का नाम है। जर्नल का नाम है क्या? बायो इंटीग्रेशन। यहाँ पे देख सकते हो जो स्कोपस का कवरेज एरिया है 2020 से लेके प्रेजेंट तक है, 4.6 साइट स्कोर है। और पब्लिशर का नाम है कॉम्प्यूस्क्रिप्ट लिमिटेड। और यहाँ पे कौन कौन सा रिसर्च एरिया से डाल सकते हो अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो? पहला है कि बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रिलेटेड यहाँ पे अगर रिसर्च वर्क है तो सबमिट कर सकते हो। उसके बाद बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री का रिलेटेड अगर आपका रिसर्च वर्क है तो ये वाला जर्नल आपके लिए अच्छा खासा सुइटेबल है। और यहाँ पे देख सकते हो अभी इसका साइट स्कोर बढ़ के 5.4 हो गया है। तो इसको आके जाके चेक कर सकते हो। बायो इंडिकेशन को जाके इस तरह का गूगल में सर्च करोगे तो गूगल में इस तरह का पहला वाला लिंक आ जाता है। इसको जाके आप खोल सकते हो। खोलने के बाद मैं खोल देता हूँ एक पेज। ठीक है, अभी क्या है कि ये आ गया, देखो अभी थोड़ा लोड होने के लिए टाइम लगा रहा है। इस तरह का उसका वेब पेज रहेगा बायो इंटीग्रेशन का। और यहाँ पे अबाउट में जाइए और एफएक्यू, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है, वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है कि डू आई नीड टू पे ए पब्लिकेशन फी, विल आई रिसीव रेमुनरेशन फॉर पब्लिकेशन पेपर इन BIO। ठीक है, बायो इंटीग्रेशन के ऊपर है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके लिखा है कि वी डू नॉट ऑफर रेमुनेशन नॉर कलेक्ट पब्लिकेशन फी। तो ऑथर से पब्लिकेशन फी यहाँ से कलेक्ट नहीं होता है, तो ये फ्री वाला जर्नल है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे ऑल इशू लिखा है, ऑल इशू को अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट वाला इशू है उसमें आपको जाना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 नंबर 1 पुराना वाला है, आपको लेटेस्ट वाला जाना है तो पूरा नीचे आइए। वॉल्यूम 5 नंबर 5 को आप क्लिक कर सकते हो। इस तरह का आप क्लिक करके उसका अंदर जा सकते हो। उसके अंदर जाने के बाद आपको इस तरह का रिसर्च पेपर मिलेगा, जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे पीडीएफ है, ये पीडीएफ को जाके आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। तो एक पीडीएफ है मैं जो डाउनलोड करके रखा हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कि कितना टाइम में रिसीव हुआ था और कितना टाइम में एक्सेप्ट हो गया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवंबर 7 2023 को पेपर रिसीव हुआ था और जनवरी 25 2024 में यहाँ पे पेपर एक्सेप्ट हो गया था। लगभग 3 महीने टाइम लगा हुआ है। और दूसरा वाला और एक पेपर देखते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड में स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कब पेपर रिसीव हुआ था। यहाँ पे भी देख सकते हो कि नवंबर महीने में रिसीव हुआ था और फरवरी महीने में एक्सेप्ट हो गया। तो लगभग 3 महीना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जर्नल आपके लिए अगर बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड है, बायोमेडिकल के इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड है, बायोफिजिक्स के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो ये आपका सुटेबल जर्नल है बायो इंटीग्रेशन, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। 3 महीने में रिसर्च पेपर आपका एक्सेप्ट हो जाता है अगर आपका काम अच्छा रहा तो। यहाँ पे 5.4 उसका साइड स्कोर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जर्नल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल एनर्जी इंटरकनेक्शन जर्नल का नाम है। 4.6 साइड स्कोर है, 2018 से लेके प्रेजेंट तक है। तो आज 2024 अप्रैल महीना 9 तारीख को ये वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, तो आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो ISN नंबर है उसको जाके थोड़ा सा स्कोपस में डाटाबेस में सर्च कीजिए 20965117, तो आपको ये वाला जर्नल मिल जाएगा। आज के टाइम में इसका साइड स्कोर देखोगे भाई बढ़ के 4.6 से बढ़ के अभी 5.5 हो गया है। अगर इस जर्नल में कौन कौन सा रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, अगर आपका रिसर्च वर्क ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग हो या कंट्रोल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, एनर्जी इंजीनियरिंग के रिलेटेड और पावर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, या रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट का रिलेटेड है, तो यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये जर्नल फ्री है कि नहीं। इसको जाके आप क्या कर सकते हो कि गूगल में सर्च कर दो, तो आ जाता है साइंस डायरेक्ट का। इस तरह का पहला लिंक आ जाता है साइंस डायरेक्ट का, उसको आप क्लिक करके उसके अंदर चले जाइए। इस तरह का क्लिक करके उसके अंदर चले जाइए। इसका पहला वाला पेज इस तरह का आ जाएगा, ग्लोबल एनर्जी इंटरकनेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सबमिशन से एक्सेप्टेंस होगा 101 डेज, लगभग 3 महीना 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होगा कि नहीं।
यहाँ पे व्यू ऑल इनसाइड में दिया है, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, जैसे 4.6 साइड स्कोर है, मतलब स्कोपोस का रिसर्च पेपर है और 101 डेज का रहता है। उसके बाद अगर आपको देखना है कि कितना टाइम लगता है साइंस डायरेक्ट में, तो यहाँ पे देखो भाई गाइड फॉर ऑथर दिया है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह का आ जाता है पेज, इस तरह का पेज आ जाता है गाइड फॉर ऑथर का। और यहाँ पे ओपन एक्सेस लिखा होगा, यहाँ पे देखो ओपन एक्सेस लिखा है, इसको अगर क्लिक करते हो तो वो डायरेक्ट ओपन एक्सेस का पेज में आपको लेके चला जाएगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द ऑथर डज नॉट हैव एनी पब्लिकेशन चार्ज फॉर ओपन एक्सेस, तो यहाँ पे फ्री में आप पब्लिश कर सकते हो। आपको अगर ये जर्नल में सबमिट करना है तो आपका रिलेटेड वर्क होना चाहिए ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग के रिलेटेड, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग के रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड, वेट फॉर एन आवर, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड पावर टेक्नोलॉजी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट के ऊपर 4.6 साइड स्कोर का है। 3 महीना 10 दिन के अंदर आपका पेपर एक्सेप्ट होगा और ये कंप्लीटली फ्री है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल का नाम है एनर्जी मटेरियल फ्रंटियर का नाम है, ये भी एल्सेवियर का है। ठीक है, 2020 से लेके प्रेजेंट तक है, डिस्कंटिन्यू वाला चक्कर यहाँ पे नहीं है। 4.7 साइड स्कोर है, आज का टाइम में खतरनाक बढ़ के हो गया 6.8 साइड स्कोर है। अगर आप रिसर्च वर्क को चेकआउट करना चाहते हो जर्नल को, ये वाला आईएसएन नंबर नोट डाउन करना कर लो अपना डायरी में। सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो भाई यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के रिलेटेड रिसर्च वर्क सबमिट होता है, केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर भी सबमिट होता है, मेटेरियल साइंस मेटेरियल केमिस्ट्री के रिलेटेड भी रिसर्च वर्क यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। सेम चीज आपको जाके क्या करना पड़ेगा, इस जर्नल को जाके गूगल में सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद साइंस डायरेक्ट का लिंक इस तरह का आ जाएगा, उसके बाद जाके अंदर चले जाओ तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी बोल रहा है भाई 3 महीना 106 दिन का मतलब क्या है, 3 महीना 16 दिन आपको लगेगा एक्सेप्टेंस होने के लिए। बहुत कम टाइम होता है एल्सेवियर में पब्लिश होने के लिए, नहीं तो एल्सेवियर भी कोई कोई जर्नल में ज्यादा टाइम लगाता है। 5 दिन के अंदर आपका पब्लिकेशन भी हो जाएगा। सेम चीज व्यू ऑल इनसाइड में अगर आप क्लिक करते हो तो इस तरह का 4.7 साइड स्कोर मिल जाएगा और यहाँ पे डिटेल में लिखा होगा कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे गाइड फॉर ऑथर दिया है, अगर इसको यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसका गाइड फॉर ऑथर में ले जाएगा। यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी वही वाला ओपन एक्सेस वाला हाईलाइट करके रखा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है तो ऑथर डज नॉट हैव एनी पब्लिकेशन चार्ज फॉर ओपन एक्सेस भी, तो यहाँ पे पैसा देना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस तरह का गाइड फॉर ऑथर का पेज आ जाएगा, यहाँ पे ओपन एक्सेस जहाँ पे लिखा है वहां पे देखो ओपन एक्सेस में क्लिक करने के बाद ये वाला आपको पेज में लेके आएगा जहाँ पे बोलेगा कि भाई पैसा चार्जेस नहीं होता है। तो अगर ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपको अच्छा खासा 6.8 साइड स्कोर का आपको मिल जाएगा, साइड स्कोर जिसको उसका इंडेक्सिंग है। एनर्जी मटेरियल फ्रंटियर्स आपका इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के रिलेटेड, मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल केमिस्ट्री के रिलेटेड रिसर्च वर्क होना चाहिए। 3 महीना 16 दिन के अंदर आपका रिसर्च पेपर यहाँ पे एवरेज टाइम लेके वो बोल रहा है कि पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वाला आज का डिस्कस करते हैं, नानो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसिशन इंजीनियरिंग 5.0 है। और यहाँ पे देखो भाई अच्छा खासा 6.4 उसका हो गया है, 6.4 साइड स्कोर अभी आज का टाइम हो गया है। 2006 से लेके प्रेजेंट तक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स उसका है, पब्लिशर हाउस का नाम, सब्जेक्ट का नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई एक स्टूडेंट यहाँ पे अगर रिसर्च वर्क करता है तो यहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो। सेम चीज हम लोग जाएंगे, इसको गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करने के बाद इस तरह का लिंक आ जाएगा, पहला वाला ये वाला जो लिंक है उसको आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इस तरह का आया है। फोकस एंड कवरेज में अगर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे अबाउट लिखा है, अबाउट सेक्शन में भी, ठीक है मैं पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो ऑथर आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पब्लिकेशन चार्जेस, अच्छे से मैं दिखा दिया, ऑथर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पब्लिकेशन चार्जेस। ये वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, अबाउट में जाइए और यहाँ पे ओवरव्यू में मारिए। ठीक है, ओवरव्यू में जब मारते हो तो मुझे लग रहा है कि ये लोड होगी, यही वाला पेज आएगा, देखो फोकस एंड कवरेज वाला पेज आपका आ गया और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि भाई ऑथर को पैसा यहाँ पे चार्जेस नहीं देना पड़ेगा पब्लिकेशन के लिए। और यहाँ पे देखो कौन सा एरिया में एम एंड स्कोप जो होता है एक जर्नल का, उसको अच्छे से पढ़ो। आपका देखोगे कि माइक्रो नानो डिवाइस के सेंसर एक्चुएटर का रिलेटेड आपका रिसर्च वर्क है तो सबमिट करो, प्रिसिशन इंजीनियरिंग, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, इंडस्ट्रियल फ्रंटियर, फ्यूचर ट्रेंड्स, ये
इस एरिया में अगर एमआर स्कोप में क्लियरली लिखा है, अगर इस एरिया में अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो भाई, इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल है 3.7 इम्पैक्ट फैक्टर, 5P और इम्पैक्ट फैक्टर 3.1 है। उसके बाद जो टोटल साइटेशन इस जर्नल को मिला है 369। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्लैरिवेट वेब ऑफ साइंस का और स्कोपस का इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो ये जर्नल को अगर आप रिसर्च वर्क सबमिट कर रहे हो तो आपको पैसा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन समय कितना पड़ेगा, समय के लिए आपको सेम चीज करना पड़ेगा। जो लेटेस्ट वाला पेपर पब्लिश हुआ है उसको आप जाके चेक करो। यहाँ पे ब्राउज सेक्शन में चले जाओ, ब्राउज सेक्शन को क्लिक करो। ब्राउज सेक्शन को क्लिक करने के बाद ये लेटेस्ट वाला पेपर पब्लिश हुआ है, इस पीडीएफ को जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं ऑलरेडी 2 पेपर पीडीएफ को डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन में और इसको थोड़ा सा नीचे जाके स्क्रॉल करता हूँ। देख सकते हो लिखा है भाई, इम्पैक्ट फैक्टर डायमंड ओपन एक्सेस। डायमंड ओपन एक्सेस में चार्जेस नहीं लेता है। ठीक है, ओपन एक्सेस रहता है, आपका पेपर कोई भी पढ़ सकता है। ESI वाला है, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग वाला कवरेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लिखा हुआ है, सबमिट हुआ था ये वाला रिसर्च पेपर 13 अगस्त 2023 को, और जो एक्सेप्ट हो गया था 18 अक्टूबर 2023 को। लगभग आपका 2 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर आपका एक्सेप्ट हो गया था। दूसरा वाला अगर रिसर्च पेपर देखेंगे, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिखा हुआ है, सबमिट हुआ था 4 सितंबर 2023 को, जो एक्सेप्ट हो गया था 14 नवंबर 2023 को। लगभग यहाँ पे एक महीना 10 दिन के अंदर रिसर्च पेपर, सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं, 2 महीना 10 दिन के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर आपका एक्सेप्ट हो गया है। तो उसी हिसाब से आप सोच सकते हो इस जर्नल को सबमिट करना है कि नहीं। अगर आपका रिलेटेड वर्क है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, 6 पॉइंट साइड स्कोर है और इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल है, ये इससे वाला इंडेक्सिंग है। 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, तो ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।